हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। दैट मीन्स कल हमने देखा था कि कोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड के बारे में, और उसके जो यूज योर ब्रेन पावर के जो क्वेश्चन है वो आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड नीचे जो 1 to 3 क्वेश्चन है वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 एंड what is the number of electrons और वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्लोरीन। फर्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे। सो चलो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्लोरीन के बारे में पूछा है। सो देखो, सो वी नो दैट कि ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 17 है। सो व्हाट इज द सिंबल ऑफ क्लोरीन? Cl इज द सिंबल ऑफ क्लोरीन। ओके, 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा उसका? चलो जल्दी बताओ। 2, 8, 7। सो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 7। सो आंसर होगा हमारा 7। सो इसका आंसर मिल गया हमको 7 की वैलेंस सेल ऑफ क्लोरीन। ओके, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल ऑफ क्लोरीन? सो लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था? सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ Cl2, क्लोरीन इज Cl2। सो ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। सो पहले तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा क्लोरीन का Cl2, 8, 7। ओके, 2, 8, 7 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। ओके, और इसके बाद हमको पता चला कि क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्लोरीन के पास। सो वी नो दैट कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो हम दिखाने ही वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में 7। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब 7 में से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से? तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा। सो हम स्ट्रक्चर निकालते हैं, देखो। सो क्लोरीन, ओके, क्लोरीन, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन से? टोटल 7। 7 में से कितने शेयर करने वाला है वो मैं इधर निकाल के लेता हूँ। 1 शेयर करने वाला है और बाकी अनशेयर कितने रहने वाले? 6। अनशेयर 6 में इधर निकाल के लेता हूँ। देखो, दूसरा क्लोरीन आ गया। ओके, एक क्लोरीन हो गया, दूसरा क्लोरीन। तो सेकेंड क्लोरीन देखो, वो भी सेम। उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए, तो वो शेयर कितना करेगा? ओनली 1 शेयर करेगा। और अनशेयर कितने रह जाएंगे? ओके, बाकी के 6 जो है वो अनशेयर रह जाएंगे। तो बाकी के 6 जो है अनशेयर रह जाएंगे। इधर भी बाकी के 6 जो है अनशेयर रह जाएंगे। देखो, अभी चेक करेंगे। इस क्लोरीन का भी हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, और जो दूसरा क्लोरीन है हमारा उसका भी हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। अभी हमने पिछले वीडियो में ये देखा है कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। मतलब कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दैट मीन्स क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो दिस इज द लाइन डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज द लाइन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। इधर आप इधर अनशेयर इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा। ओके, सो दिखाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दिखाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चल सकता है। ओके, सो दिस इज द लाइन स्ट्रक्चर एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखेंगे हम। 1 मिनट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर and line structure of triatomic molecule. So what is the meaning of triatomic molecule? Triatomic molecule, that means there are 3 atoms present. That means there are 2 hydrogens and 1 oxygens are okay there. So हम क्या करेंगे? जो ऑक्सीजन है, ओके, सो ऑक्सीजन हम क्या करेंगे? ओके, ठीक है। तो पहले तो मैं इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ ऑक्सीजन का एज वेल एज हाइड्रोजन का। इसी ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 2, ओके, एटॉमिक नंबर 8 होता है। सो 2, ओके, 2, कितना होगा? 2, 6। और हाइड्रोजन का वी नो दैट एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1। ठीक है। सो अभी ये 3 एलिमेंट है, तो उसमें से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को मैं क्या करता हूँ? मिडल में लिखता हूँ। ओके, ऑक्सीजन को मिडल में लिखा। तो अभी हमने देखा है कि ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है?
तो ऑक्सीजन के पास है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने लगते हैं? 2 लगते हैं। कितने लगते हैं ध्यान रखो, 2 लगते हैं। तो ऑक्सीजन 6 में से कितने शेयर करने वाला है? 2 शेयर करने वाला है। सो ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड पे मैं एक हाइड्रोजन लिखता हूं एंड लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या करता हूं, एक हाइड्रोजन लिख के लेता हूं। ओके, राइट हैंड साइड को एक हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड को एक हाइड्रोजन। अभी देखो, अभी मैंने बोला कि हाइड्रोजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से वो 2 शेयर करेगा, उसमें से वो 2 शेयर करेगा। अभी 2 शेयर करने के लिए कितने एटम्स है उसके पास? 2 एटम है। मतलब ऑक्सीजन से अटैच कौन से 2 एटम है? इधर एक हाइड्रोजन है और इधर एक हाइड्रोजन है। मतलब 2 शेयर कर रहा है, उसमें से एक हाइड्रोजन को शेयर करेगा और दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? शेयर करेगा। और बाकी बचे जो 4 है वो अनशेयर रह जाएंगे। तो अभी हम इधर अनशेयर इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं ऊपर और नीचे। अभी ऑक्सीजन का तो सिंपल ही फंडा है कि ऑक्सीजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो बेचारा 1 ही शेयर करेगा उसका डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो ए हाइड्रोजन ने क्या किया? ए 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया दिस ऑक्सीजन से, और ये हाइड्रोजन ने क्या किया? ए 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया दिस ऑक्सीजन से। तो इस तरह से देखो, इस तरीके से हम कहेंगे कि ऑक्टेट ऑफ, ओके, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज कंप्लीट। ओके, सो ये ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। देखो, ए अगेन ड्यूप्लेट ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट दिस इज आल्सो डुप्लेट ऑफ हाइड्रोजन इज कंप्लीटेड। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आप उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अभी हमको मालूम है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो क्या होता है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इधर मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, दैट मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और जो अनशेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो आप दिखा सकते हैं। सो दिस इज द, ओके, दिस इज द, ठीक है, दिस इज द, ओके, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। बट ये क्वेश्चन में दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन है, ओके, वो क्रॉस से दिखाओ, और इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या करो? डॉट से दिखाओ। सो हम फिर से दिखाते हैं। सिंपल हमको क्या करना है, मतलब यही स्ट्रक्चर है, सिर्फ मैं क्या करने वाला हूँ, अभी क्वेश्चन में जैसे बोला है वैसे ही हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है क्रॉस से दिखाएंगे और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखाएंगे। सो ऑक्सीजन की जो अनशेयर है मैं पहले दिखाता हूँ, इधर देखो अनशेयर दिखा दे, और एक शेयर करने वाला है इधर से ऑक्सीजन, और इधर से एक शेयर करने वाला है, और जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है उसको क्रॉस से दिखाने का। ओके, सो इधर हाइड्रोजन, और इधर भी दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ओके, वो क्रॉस से दिखाता हूँ, और ये हाइड्रोजन। सो दिस इज जैसे क्वेश्चन में बोला था वैसे वो मैंने स्ट्रक्चर उसका बना दिया। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय यूजिंग डॉट क्रॉस फार्मूला। ओके, कौन से फार्मूले से निकाला है हमने? डॉट क्रॉस फार्मूले से हमने क्या किया है, इसका स्ट्रक्चर निकाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। सो इट इज वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चेक करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद अमोनिया के बारे में होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया के बारे में। तो देखो NH3 इज द अमोनिया, और अमोनिया का आपको क्या करना है? ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एज वेल एज लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सेम वे से पहले मैं क्या करता हूँ, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,5। ओके, सो नाइट्रोजन के पास देखो, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 1 सिंपल, और इसके पास 1 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो अभी जो नाइट्रोजन है ओके, अभी देखो नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितनी जरूरत होती है नाइट्रोजन को? 3। दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी शेयर। मतलब 5 में से नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे? नाइट्रोजन के 5 में से, ओके, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले? 3 इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले? शेयर होने वाले। और नाइट्रोजन के साथ जो
ओके हाइड्रोजन है वो कितने 3 एटम्स है। सो एक हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, दूसरा हाइड्रोजन के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन के साथ तीसरा इलेक्ट्रॉन। सो मैं क्या करता हूँ, जो शेयर होने वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो पहले ड्रॉ करके लिखता हूँ। देखो इधर एक 1 इलेक्ट्रॉन लिखा, इधर एक 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इधर एक 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और 2 बचे, वो क्या बचे, अनपेयर बचे। तो सिंपल फंडा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5, उसमें से ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने लगते हैं 3, दैट मीन्स 3 शेयर होंगे और 2 अनशेयर रह जाएंगे। अभी 3 शेयर किए। अभी ये जो एक इलेक्ट्रॉन है दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, अगेन हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा, वैसे ही दूसरा ओके हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। देखो इधर हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इधर हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इधर हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, एंड ओवरऑल ए नाइट्रोजन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अभी हमको मालूम है कि शेयर होने वाले इलेक्ट्रॉन किधर है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स इधर होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगेन राइट हैंड साइड को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगेन नीचे भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हम दिखाएंगे। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड दिस इज द लाइन स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। ये किसका स्ट्रक्चर है, लाइन स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था कि अमोनिया का लाइन स्ट्रक्चर as well as okay, so this is the electron dot structure and this is the line structure of ammonia. So next question पे जाते हैं, जिधर हमको पूछा है, क्या पूछा है देखेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमको पूछा है ड्रॉ दी फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विदाउट शोइंग अ सर्कल। अभी जो सर्कल मैंने दिखाया है, अमोनिया में सर्कल नहीं दिखाया था, लेकिन बाकी सब चीज़ों में मैंने सर्कल दिखाया, वो सर्कल आपको दिखाना नहीं है। विदाउट शोइंग अ सर्कल, जो ऑक्टेट वाला जो हमने सर्कल दिखाए थे वो, और लाइन डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। सो सिंपल फंडा है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इनिशियली क्या करेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4। ओके अभी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास, ऑब्वियसली 4 है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 4 लगते हैं, दैट मीन्स जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने ही वो शेयर करेगा। मतलब कार्बन कितने शेयर करेगा, ओके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अभी देखो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 2, दैट मीन्स ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ शेयर होंगे, और दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर होंगे, दूसरे ऑक्सीजन के साथ। मतलब एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। मतलब जितने आपको मालूम है कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लगते हैं वही शेयर होते हैं। उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 लगेंगे, 4 शेयर होंगे, लेकिन कितने एटम के साथ शेयर हो रहे हैं, 2 एटम के साथ। मतलब एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और दूसरे के पास 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सो बीच में मैं क्या निकालता हूँ, अभी कार्बन निकालता हूँ। अभी ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। सो एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन, ओके सो 6 में से ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, मतलब 6 में से ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 शेयर करेगा। सो पहले तो हम क्या करते हैं, सेंट्रल में क्या करते हैं, कार्बन निकाल के लेते हैं। सो देखो कार्बन निकाल के लिया, और राइट हैंड साइड को एक ऑक्सीजन और लेफ्ट हैंड साइड को एक ऑक्सीजन निकाल लो। ठीक, अभी देखो मैंने बोला था कि कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अभी ऑक्सीजन के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 6 में से वो कितने शेयर करने वाला है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 ही लगते हैं, मतलब वो शेयर करेगा ओनली 2 विथ 1 कार्बन। और ये दूसरा भी ऑक्सीजन कितने शेयर करेगा, ओनली 2, मतलब 2 शेयर किए तो बचे कितने उसके पास, 6 में से 2 शेयर किए, दैट मीन्स 4 बचे, और ये 4 अनपेयर दैट मीन्स अनशेयर इलेक्ट्रॉन में ड्रॉ कर रहा हूँ। इधर भी 4 अनशेयर इलेक्ट्रॉन में क्या करता हूँ, इधर ड्रॉ करता हूँ। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया कार्बन का। अभी हमको क्या करना है, लाइन डॉट स्ट्रक्चर निकालना है। सो देखो शेयर कितने हुए हैं, इधर 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में होगा डबल बॉन्ड, और इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, इसका मतलब होगा कार्बन और ऑक्सीजन में होगा डबल बॉन्ड। और आप चाहे तो ये अनशेयर इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, नहीं
चाहे तो मत दिखाओ। ओके, सो दिखाना है तो दिखाओ, नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ। सो दिस इज द लाइन डॉट स्ट्रक्चर एंड दिस इज द सॉरी लाइन स्ट्रक्चर एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ही एसेट के बारे, ठीक है, CO2 के बारे में हमने ऑलरेडी देखा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विथ विच बॉन्ड कार्बन एटम इन CO2 इज बॉन्डेड टू ईच ऑफ ऑक्सीजन एटम। सो वी नो दैट कि देखो अभी हमने देखा कि स्ट्रक्चर जो बना था लाइक दैट कार्बन डबल बॉन्ड O एंड कार्बन डबल बॉन्ड O। सो दैट मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? डबल, ओके, कोवैलेंट बॉन्ड। सो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब दोनों ऑक्सीजन के साथ कार्बन क्या करेगा? डबल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो, तो ये जो क्वेश्चन है एसेट के बारे में है। जो एसेट का स्ट्रक्चर होता है वो पकड़ फॉर्म में होता है। सो हम पहले तो एस जो सल्फर है, ओके, सो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। चलो, सल्फर एटॉमिक नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8, 6। दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए। मतलब एक सल्फर जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, उसमें से वो कितना शेयर करेगा? ओनली 2 शेयर करेगा। और बाकी जो है वो क्या रहने वाले? अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहे, मतलब दैट मीन्स अनशेयर रहने वाले। मतलब सपोज एक सल्फर दूसरे सल्फर से अटैच किया मैंने सपोज, तो क्या करेगा? एक सल्फर, ओके, दिस सल्फर विल बी शेयर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विथ दिस सल्फर एंड सपोज हियर, मतलब इस साइड में भी एक सल्फर है, ओके, सपोज इस साइड में भी एक सल्फर है, वो भी उसके साथ क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। मतलब देखो अभी 1 मिनट हम, तो मैं फिर से निकालता हूँ इसको। ये जरा डायग्राम थोड़ी सी गंदी आ गई है मेरे से। तो ऑलरेडी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर होता है 16, एटॉमिक नंबर 16 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 6 होता है। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो 6 में से वो कितने शेयर करता है? बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट करने 2 लगेंगे, तो क्या करेगा? 2 शेयर करेगा। ऐसे हमने क्या किया, 8 सर्कल जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमको पता चलेगा। देखो ये जो सल्फर है बीच वाला, मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूँ कि बीच वाला जो सल्फर है वो इस वाले सल्फर के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इस वाले सल्फर के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और अनशेयर कितने रहने वाले? 4। मतलब ऐसे ईच सल्फर में 2 दैट मीन्स ऊपर के 2 और नीचे के 2 जो रहने वाले अनशेयर रहने वाले, और 2 ही शेयर करने वाला है। तो जो सल्फर का स्ट्रक्चर होगा एसिड फॉर्म में, वो होता है पकड़ फॉर्म में, लाइक दैट वे। पकड़ फॉर्म अभी इधर ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो दिस इज द पकड़ फॉर्म of sulfur. That means you can say that ki this is ulta W also, okay, so this is the पकड़ फॉर्म ऑफ सल्फर, ओके। और इसमें जो है देखो, इधर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 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 और जो अनपेयर होंगे वो देखो, अनशेयर होंगे वो इधर 2 और 2, ऐसे 4 स्ट्रक्चर, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे उसके ऊपर? अनपेयर होंगे। सो एक्चुअली अभी मैंने ड्रॉ किया है ये, ठीक है, सल्फर का स्ट्रक्चर, इधर भी सल्फर होगा। तो अभी हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट कैसा स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज थोड़ा सा ये पेन टैप से ड्रॉ करना डिफिकल्ट है, इसलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखो, सो आपको जब आपको 8 सल्फर का जो है ओनली आपको इलेक्ट्रॉन डॉट पूछा होगा, तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन डॉट पूछा होगा तो देखो आप ऐसे निकालोगे। तो देखो मैंने बताया था वैसे ही कि ये जो 2 और ये 2, मतलब 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेंगे? अनपेयर रहेंगे, अनशेयर रहेंगे। और उसमें से देखो ये सल्फर ने एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर का है, और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है दूसरे सल्फर का है, और इनके वजह से क्या बना है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना है बीच में, ओके। इनके वजह से क्या बना है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना है। सेम वे से देखो,
ये एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर से शेयर हुआ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे सल्फर से शेयर हुआ है और इधर क्या बना है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे ही उसका स्ट्रक्चर बनता है पकड़ फॉर्म में। सो ये स्ट्रक्चर देखो पकड़ फॉर्म में ड्रॉ करके ले लो अच्छे से। और ये भी जो स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। तो ध्यान में रखो जो सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6 और उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन में से उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो मतलब 2 शेयर करेगा। तो 2 शेयर करेगा तो कैसे शेयर करेगा, एक सल्फर लेफ्ट हैंड साइड के सल्फर के साथ एक और राइट हैंड सल्फर के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, अनपेयर रहेंगे। सो इस तरह से हमने क्या देखा, द स्ट्रक्चर ऑफ क्या देखा, सल्फर देखा। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एसिड फॉर्म ऑफ, दिस इज द पकड़ फॉर्म ऑफ, ओके दिस इज द पकड़ फॉर्म ऑफ सल्फर। ओके, एंड इट इज वेरी IMP। सो यहाँ पे हमारे जो यूज योर ब्रेन पावर के सब क्वेश्चन हो गए हैं। सो ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।